दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बादल मंडरा रहे। बादल है संकट के। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चाहती है कि इतनी ज्यादा इस बार सीटें आए उनकी, जिसके लिहाज से वो आसानी से नीतीश कुमार से मना कर दें कि आप मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन अब हालात है कुछ और, पेच फंसता नजर आ रहा है। क्या वाकई एनडीए की सरकार बनेगी? क्योंकि बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन इस बैठक के बीच नीतीश कुमार एक नया दांव चलने जा रहे हैं। जी, आज आपको दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार किंगमेकर बनके न केवल उभरे, बल्कि अगर महागठबंधन की सरकार का जिक्र कर दिया जाए तो जी हां, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। यानी कि नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी लें तो बिना असदुद्दीन ओवैसी की सरकार नहीं बन पाएगी। आज बहुत सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक आपको गोदी मीडिया ने चीख चीख कर बता दिया कि भैया देखो एनडीए को 202 सीटें आ गई। उन्होंने बता दिया कि महागठबंधन 35 पर सिमट गए। उन्होंने बता दिया कि आरजेडी का नुकसान तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा टाइप साफ हो गया, तमाम चीजें। लेकिन अगर यह समीकरण पलट गया तो, और महागठबंधन की सरकार बनी तो, जी हां, आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। क्योंकि जो पूरा का पूरा आंकड़ों का खेल खेला गया था उसमें बीजेपी फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको जो मौजूदा स्थिति है वो बता दूं। पहले एनडीए 202 सीटें हैं, महागठबंधन 35 सीटों पर है। ठीक है, ये वाली बात तो आपको पहले से ही पता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली हैं, 89 सीटें। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड की 85, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की 19, इनके साथ साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 5 और 4 सीटों पर आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीत दर्ज की। इस तरह से मिलाकर यह बनता है 202 सीटों का पूरा आंकड़ा। वीआईपी का खाता नहीं खुला। ऐसे में केवल आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज मिलकर ये 35 के आंकड़े को छूती हैं, और इनके इधर 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती हैं। वो बात अलग है, बीएसपी ने भी 1 सीट जीती, वो अलग अलग खेल है। अब आते हैं जरा खेल क्या है। अगर आप 89 प्लस 85 प्लस 19 प्लस 5 और 4 इनको मिलाते हो तो यह आंकड़ा 200 तो होता है। लेकिन अगर इसी 202 के आंकड़े में से 85 सीटें कट जाए, देखिए इसमें से 85 सीटें हट जाती हैं तो क्या होगा, यह बात आ जाएगी 117 पर। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 122। अब आप अंदाजा लगाइए, बहुमत के लिए 122। नीतीश कुमार के बिना यह सरकार बनना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में क्या मोदी शाह का सपना टूट गया? मोदी शाह यही चाहते थे कि इस बार बिहार को एक बीजेपी विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री मिले, और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चला जाना बड़ी बात नहीं होगी। मैं पहले भी बताता रहा हूं कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में आना नहीं चाहते। उनका मंत्री बनने का कोई मकसद नहीं है। उनको पता है कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव के बाद उनका राजनीतिक अवसान शुरू होगा, और वो जाना भी ऐसे चाहते हैं विदाई लेकर राजनीति से, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर पहचाने जाए, लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ऐसे में उनका सपना इसी विधानसभा चुनाव के बाद पूरा होगा। लेकिन क्या यह सपना अगर बीजेपी ने पूरा नहीं किया तो महागठबंधन पूरा करने के लिए तैयार है? यह आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अब जरा आंकड़ा पहले देखते चलिए। हम सबसे पहले आते हैं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, तो आरजेडी की सीटों पर जरा आ जाते हैं। आरजेडी की कितनी सीटें हैं? इसमें आरजेडी की सीटें बताई गई हैं, 25 सीटें आरजेडी की आई। अभी भी देखिए, खेल करने के बाद भी कैसे बीजेपी बेचैन है वो समझिए। इसमें कांग्रेस की हम सीटें मिलाते हैं 6, ये हो जाती हैं कुल मिलाकर 31 सीटें। इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है एमएल, उनकी दो सीटें उनकी मिलाइए, प्लस 1 सीट जो है वो सीट है आईआईपी की, वो मिलाइए, और 1 सीट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम यानी मार्क्सिस्ट की। यानी ये कुल मिलाकर आंकड़ा होता है 35 का। अब इन 35 के आंकड़े में अगर नीतीश कुमार का सपना महागठबंधन पूरा करने के लिए तैयार है तो यह आंकड़ा कितना हो जाता है, अंदाजा खुद लगाइए। यह आंकड़ा बढ़कर हो जाता है, ये देखिए, यह जनता दल यूनाइटेड की 85 सीटें प्लस, और जैसे ये किया जाता तो यह आंकड़ा 120 पे आ जाता है। लेकिन सरकार तब भी नहीं बनेगी। फिर कहां से आएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी, एलजेपीआर टूटेगी? नहीं, एआईएमआईएम। जी हां, यह हो जाएगा 125, और यह 125 होते ही हालत खराब हो जाएगी, यानी 122 से ज्यादा का है। अब यह सारा खेल वहीं अटका हुआ है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप ये जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं एनडीए ने तो बढ़त, बिल्कुल सही बात है, एनडीए ने बढ़त कैसे की है, किसी से छिपा हुआ नहीं है।
ये इतना आसान नहीं था। ये कैसे खेल किया गया, क्यों एसआईआर इतना ज्यादा जरूरी था, और एसआईआर वाला जो खेल बिहार में कामयाब होता नजर आया, तो आप अंदाजा लगाइए खास तौर पर पूरे देश के अंदर एसआईआर का ऐलान किया जाता है, लेकिन असम को छोड़ दिया जाता है। असम को खास तौर पर छोड़ा गया है, एसआईआर से आउट किया गया है, वहां एसआईआर नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह, क्योंकि ये समझ गए इसके जरिए बड़ी जल्दी वोट जोड़े और घटाए जा सकते हैं। जोड़े किसके जाएंगे बताने की जरूरत नहीं, और घटाए किसके जाएंगे यह भी समझाने की जरूरत नहीं। बिहार में कुछ ऐसा ही खेल इन्होंने कर किया था और किया है। यह एसआईआर वाला मामला कोई शांत नहीं है कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इनको फ्री हैंड दे दिया हो, हरी झंडी दिखा दी हो, नहीं। आप अंदाजा लगाइए, इतना जबरदस्त विरोध होने के बाद क्या 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ पाएंगी? ये तो वो भी जानते हैं कि 12 सीट से केवल 12 प्रत्याशी चुनाव हारते हैं बीजेपी के, ये संभव है नहीं। लेकिन आप कहेंगे जेडीयू की भी तो आई, तो जेडीयू का भी आप देखिए, जिस जनता दल यूनाइटेड को लेकर नाराजगी थी, मैं कहता हूं बीजेपी को भी लेकर ना हो, लेकिन वहां उसकी 85 सीटें आ पाएंगी नहीं, यह बात भी जेडीयू जानती थी। यानी एसआईआर जो कामयाब हुआ उसका फायदा यहां मिला, लेकिन फायदा मिलने के बावजूद एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इस तरह के हालात भी बने हुए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हां, यह सबसे महत्वपूर्ण है अब कि बीजेपी को आगे आकर दोबारा कुर्बानी देनी होगी, और कुल मिलाकर दोनों ही स्थितियां आप पकड़ लीजिए, दोनों ही स्थितियों में मोदी शाह का सपना टूटेगा। पहला यह कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बनता, नीतीश को बनाना पड़ता है, मजबूरी है क्योंकि 85 सीटें उनके पास, अगर ऐसा हुआ तो यहां मुख्यमंत्री बनाने का सपना टूटेगा। और अगर ऐसा नहीं, जबरदस्ती अपना सपना पूरा करने के लिए बीजेपी के विधायक को मुख्यमंत्री के लिए आगे किया, तो नीतीश कुमार चले जाएंगे और एनडीए सत्ता में ही नहीं आएगी। यहीं से नहीं, वहां 12 सांसद जो बैठे हैं उनमें से 10 सांसद अभी भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा कि 2 हिस्सों में जेडीयू बटी हुई है, एक है राष्ट्रीय, एक राज्य वाली। जो राष्ट्रीय स्तर की है उसे संजय झा कंट्रोल करते हैं, जिसमें राजीव ललन सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है राज्य स्तर की, प्रदेश स्तर की, बिहार की, यहां जाकर खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है। यहां नीतीश कुमार की चलती है। क्या नीतीश कुमार सहज महसूस कर रहे हैं बीजेपी के साथ? वो ये जानते थे कि बीजेपी के साथ, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, कि बीजेपी इतनी जल्दी वो एनडीए को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें अपनी पार्टी बचानी है। यह पार्टी बचाने की ही लड़ाई थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर एनडीए छोड़कर गए तो ये जनता दल यूनाइटेड को बख्शेंगे नहीं। अब इतने सारे विधायक आने के बाद हालत बीजेपी की भी खराब है कि खेल तो हुआ, लेकिन खेले ने ऐसा मजबूत कर दिया जनता दल यूनाइटेड को कि अब सिर उठाकर वो खुलकर मुख्यमंत्री पद की डिमांड करेंगे। यानी कुल मिलाकर चाहे एनडीए की सरकार बने ना बने, जो होना है होता रहे, लेकिन स्पष्ट है कि आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही स्थितियों में मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार।